तो जितने लोग खाली सोशल मीडिया पर नाकलों काम नहीं चले हाल जी। मैं न तो सोशल मीडिया को लेता हूँ न मैं अखबार को लेता हूँ। तो ये भी कहे हर जगह के सोशल मीडिया पर नेता, मैं तो सोशल मीडिया का नेता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के नेता को चुप कराने के लिए आप भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो गाड़ी में बैठे बैठा गाड़ी चले जा, गाड़ी को बोल दिया मेरा तो यही कहना है, मेरे को चुप कराना है तो आप काम कर लेना, मैं चुप हो जाऊंगा। 4 महीना तहसील की पंचायत अलग वाली पंचायत समिति और खेलवाड़े की पंचायत समिति अलग रही। अब खेलवाड़े की पंचायत समिति में 27 पंचायत रही और 4 महीना की पंचायत समिति में 25 पंचायत रही। जो 37 पंचायत आपने ही बड़ा पंचायत की पंचायत बन गई 57। 20 पंचायत बनाइए ताकि छोटी छोटी पंचायत भी बने तो ज्यादा विकास का काम दे सके। ये बातें आप सबने वही निवेदन मारो तो जितने लोग खाली सोशल मीडिया पर नाकलों काम नहीं चले हाल जी। मैं न तो सोशल मीडिया को लेता हूँ न मैं अखबार को लेता हूँ। वो जनता का दिल में बैठ के रहने वाला नेता हूँ। अरे बात है, लोग सोशल मीडिया पर डाक दे वीडियो जारी कर दो, गाड़ी में बैठे बैठा गाड़ी चले जा, गाड़ी को बोल दिया बेडेस कभी वाली बेडेस तो आपकी जिंदगी का कैंडिडेट है मांगी। वहां पिताजी भी एमएलए रह गया 5 साल और बेटे जी ने मोबाइल पर और बोल दिया कि एप्लीकेशन लिखी जो मैं लिखी मुंह पढ़तो था तो लिखते एप्लीकेशन लिया बताओ। होड़ा का महीना की एनओसी प्राप्त की। अब सरकार इन्हीं को बजट दी दो है और 58 करोड़ रुपया खर्च करेगी तालाब में और लोगों का पेयजल पानी का वास्ते। खैर ये बातें स्कूल में करने की नहीं होती है, लेकिन अभी 2-3 कार्यक्रम में हमारे जो वर्तमान नेताजी उन्होंने मेरे उंगली बहुत कर दी, उंगली कर दी थी तो फिर मेरा भी कर्तव्य हो जाता है उनको जवाब देने का। जवाब नहीं देवा गालूबा तो मन का में गिनती नहीं हुआ, लेकिन मैं कटी कटी जाएगा जटी स्कूल में कहीं चावे वे बात नहीं कर स्कूल खेल कूद उद्घाटन में करवाया आप यहाँ पर वो बात कीजिए जिसकी जरूरत। स्कूल में किसकी जरूरत होती है? स्कूल में जरूरत होती है शिक्षा की। कोई मैदान की घोषणा कीजिए, स्कूल में कमरों की घोषणा कीजिए, स्कूल में फैकल्टी बढ़ाने की घोषणा कीजिए। आपका विजन क्या है, आपके शिक्षा के प्रति आपका विजन क्या है उसकी बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति अखाड़ा बना रखा है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात को करूं। अभी कहीं भी आप देखते होंगे बेड़च नागे का बहुत सुनाई देता होगा नाम। अभी 2 बार तो अखबार में आ गया बड़े बड़े अक्षरों में। वो क्यों आया? क्योंकि मैंने जनता का सवाल था। मैंने तो कहा नहीं, नेताजी जीतने के बाद बोल के गए कि 100 दिन में बेड़च नागा बढ़ा दूंगा। मैंने तो नहीं बोला। तो मैंने पूछा उनको कि भाई 100 दिन तो कहीं 365 दिन खत्म हो गया ना गया वाला 365 और कभी गणी बेड़च नागो। तो अभी वे जटी जाए वटी के कि न तो वन्ने पतो बेड़च नागो कटे न उन्हें पिताजी ने पतो नहीं है, न गाड़ी बैठा बैठा स्वीकृति थोड़ी न मिले। यूं बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो फिर क्या किसी को बात क्लियर नहीं हो। ये बेड़च नाका जो है वो 4 बजे और खुरावड़ के बीच में कम से कम 25 से 30 गांवों को, मेरे ख्याल से और ज्यादा गांवों को पानी की व्यवस्था करा है। बेड़च का नाका क्या है? मेवाड़ का पानी जो है वो मारवाड़ जा रहा है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए नाका बनता है। उसका शिलान्यास 2003 में स्वर्गीय हीरालाल जी देवपुरा साहब ने किया। जो पुराने लोग यहाँ पर है उनको पता हो। उन्होंने जब शिलान्यास कर दिया उसके बाद सरकार चेंज हो गई तो नेताजी गलती से सिंचाई मंत्री बन गया, यानी पानी के मंत्री। और पानी के मंत्री बन गए, लेकिन 1 इंच वो फाइल आगे नहीं बढ़ी। फिर वापिस सरकार चेंज हुई, फिर मेरे पिताजी बन गए एमएलए। मंत्री नहीं बने, खाली विधायक हुए। फिर इसको पता किया बेड़च नाके की फाइल कहाँ अटकी हुई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में सीईसी में अटकी हुई। सीईसी में 21 जनों की कमेटी होती है। सीईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एनवायरमेंटल कमेटी। उस कमेटी से उस फाइल को निकाला तब पता पड़ा कि वन विभाग का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है कि इसमें 602 वृक्ष है रतन जोत के और दूसरे। ये 602 वृक्ष नुकसान कर देंगे, बेड़च का नाका बन गया तो उस समय पीएचडी एक्शन साहब से इस 602 वृक्ष के 2 करोड़ 38 लाख रुपए वन विभाग को दिलाए। उस समय आरटीआई कर देना आप लोग, सब रिकॉर्ड में पड़ा हुआ। वो पैसे दिलाए, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन हटाया। फिर वन विभाग ने नया ऑब्जेक्शन डाल दिया कि नहीं भाई ये तो इसमें 3 बीघा जो जगह जहाँ बन रहा है बेड़च के नाका वो जगह हमारी है वन विभाग। उस समय ओंकार सिंह जी कलेक्टर साहब थे। ओंकार सिंह जी से कहकर 3 बीघा की जगह 10 बीघा
जगह और कहीं उनको अलॉट कराई, RTI कर लेना सब रिकॉर्ड में। उसके बाद वो ऑब्जेक्शन हटाया, फिर उसके बाद एस्टीमेट स्वीकृति बनी। और जो यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से है उनको पता होगा, कोई भी बेड़च का नाका बनता, बेड़च का क्या कोई भी नाका बनता है तब उसके लिए हाइड्रो टेस्ट होता है। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है कि उसमें छेद करके देखा जाता है कि कितनी गहराई का पत्थर आएगा, उस पत्थर से फिर वो बांध का निर्माण होता है। उस हाइड्रो टेस्ट का फिर टेंडर हुआ, और टेंडर हुआ सत्येंद्र शर्मा निवासी कोटा, उसका टेंडर हुआ, RTI कर लेना सब रिकॉर्ड में है। और उसके बाद 3 छेद हुए, एक सेंटर में, एक साइड में, एक उस साइड में, 25-30 फीट गिरा था। उसके बाद सरकार चेंज हो गई और हमारा को तो देखो 5 साल मिले, इनको 32 साल मिल गए ना। 32 साल चाली लो, मैं 5 साल में अतरो काम कर सके, ज्यादा दम नहीं हो। और हमारा घोड़ा 32 साल है ना, 40 लो, 3 साल हो रही है। तो अबे आप तो काम कर लो। तो ये भी कहे हर जगह के सोशल मीडिया का नेता, मैं तो सोशल मीडिया का नेता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के नेता को चुप कराने के लिए आप भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप ताबड़तोड़ काम करो, काम करोगे तो आपका नाम होगा। और ये जनता बड़ी समझदार है, ये जनता इतनी समझदार है। अब मोराना स्कूल में गया, बटे बोखला ही गया, बटे क्यों कि सरपंच मारो नहीं है, मुंह में पया नहीं दूंगा। अरे सुरेंद्र सिंह जी का पार्टी का नेता है गई। सुरेंद्र सिंह जी बीजेपी के MLA नहीं है, सुरेंद्र सिंह जी क्षेत्र के MLA, बीजेपी से तो खाली उम्मीदवार थे। अब उसको हर घर से, उनको हर घर से, हर जगह से, हर गांव से वोट मिले। ऐसा कभी उनको पक्षपात नहीं रखना चाहिए। जहां उनको काम देना चाहिए, लोग उनके खुद हो जाएंगे, काम करेंगे, पावर है उनके पास, हाथ में ताकत है। ताकत का इस्तेमाल कीजिए और काम कीजिए। मेरा तो यही कहना है, मेरे को चुप कराना है तो आप काम कर लेना, मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा। हमारा काम तो विपक्ष में नेताओं का काम किया। इसलिए बच्चों, हमेशा आप पढ़ लिख के बड़े बनो। इस देश में आप लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है। मेरे पिताजी को मौका मिला, मेरे पिताजी शिक्षित थे, तो वो जब MLA बने तब ये तहसील बनाई। वो जब MLA बने तो उन्होंने मॉडल स्कूल बनाया, उन्होंने कॉलेज खोला, ये रोडें बनाई। ये 4 बजे के अंदर की रोड उस समय बनी है, लालू राम जी एक्शन साहब थे, मोगिया तनुजा के, उस समय बनी हुई है ये रोडें। तो जो शिक्षित आदमी उसको पता है कि कागज कहाँ लगता है, कैसे काम होता है। किसी भी काम के करने के पीछे नेता का इंटरेस्ट होना चाहिए, नेता को उसके पीछे भागना पड़ता है। एक विधायक को सैलरी मिलती है, कौन देती है सैलरी? सैलरी देती है राजस्थान सरकार। क्यों देती है? मोटी गाड़ी में आवारा भाषण देवा गई, काम करवा। जैसे हमारे साथ जितने बाहर के हैं, कोई श्री गंगानगर से, कोई जयपुर से, यहाँ इनका ऑफिस है। वैसे विधायकों का ऑफिस कौन सा है? विधानसभा जयपुर। वहां दौड़ना पड़ता है, हर कमरे में सेक्रेटरिएट के पास जाना पड़ता है, अफसरों के पास जाके कहना पड़ता है मेरा काम है थोड़ा पहले कर देना, मंत्रियों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। वहां नेता नहीं है और दौड़ने की कला तो कम है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस स्कूल को राजनीति अखड़ा मत बनाइए, अपना जहां जाए विजन दीजिए। और बच्चों, आप पढ़ लिख के महान बनना,